नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक अर्थ 9। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 और 2 के सभी श्लोकों का अर्थ चैनल में अपलोड कर दिए हैं। आप जाकर देखें, आपको सरल हिंदी भाषा में श्लोक अर्थ मिल जाएगा। तो आज के श्लोक अर्थ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए क्या कहते हैं? यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से, यानी पहले इनका सरल हिंदी भाषा में अर्थ, उसके बाद इसका क्या एक्सप्लेनेशन है। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ, यानी जो हम यज्ञ मानकर करना है, संसार के लिए यज्ञ आहुति जो हम डाल रहे हैं, उसके लिए जो कर्म करना है उसको छोड़कर दूसरे कर्मों में लगा हुआ ये मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित हो, उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। ठीक हो गया? हम यज्ञ किसको मान रहे हैं? एक अनुशासित जीवन, जहां हम किसी भी कर्म को अपना कर्तव्य समझकर, अपने लिए ना मानकर समाज सेवा रूप में कर रहे हैं कि भाई हम पर एक प्रकार का ऋण है, वो ऋण अपने को उतारना है, और वो ऋण उतार कर ही हम परम सुख को भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसको मोक्षा कह रहे हैं। उसका भी यही तरीका है। और हम हर उस कर्म को यज्ञ कह सकते हैं जो हम समाज सेवा के रूप में कर रहे हैं। चाहे हमारा प्रोफेशन, जैसे यहां क्या शब्द लिखा है, कर्तव्य मानकर किए जाने वाले व्यापार, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन आदि भी यज्ञ माने जा सकते हैं। कोई ये ना समझे यज्ञ को केवल हम आहुति से जोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं। हमारा जीवन में आप कोई भी कर्म अनुशासित होकर समर्पण से सेवा रूप में कर रहे हैं। भाई मैं कोई बैंक एम्प्लॉय हूं, मुझे जो भी मेरा वेतनमान मिलता है, मुझे 9 बजे से लेकर वहां 5 बजे तक कार्य करना है, तो मेरे लिए 9 बजे का मतलब ब्रह्म है। वो यानी समय को क्या बोलते हैं हम? समय को बोलते हैं हम, जब ट्रांसलेट करेंगे टाइम को, तो वो काल माना जाता है। काल, उसी को हम भजते हैं, काल को, महाकाल को। तो समय का जो आदर नहीं कर रहा है, वो कोई यज्ञ, दिखने में यज्ञ हो सकता है, वो यज्ञ नहीं माना जाएगा। हम देखते हैं ना, ज्योतिष में भी हम किसी कर्म को करने के लिए क्या निकालते हैं? समय अनुसार शुभ मुहूर्त निकालते हैं। मुहूर्त मतलब जिसका संबंध समय से है। क्या बोल रहे? मुहूर्त बीता जा रहा है और आप अब तक आए नहीं है, यानी ये बहुत बुरा मानते हैं हमारे भारतीय दर्शन में, वैदिक दर्शन में। जो व्यक्ति समय पर नक्षत्र वहां प्रवेश कर गया, वो कार्य नहीं कर रहा है, उसको अनुशासितहीन माना जाता है। उसको कोई उसका जो कार्य है वो देवताओं तक पहुंच ही नहीं सकता है। तो अपने को पहली तो ये शपथ लेनी है कि मैं 9 to 5 का कोई जॉब करता हूं, तो 9 बजे का मतलब 9:30 या 10 नहीं है। आपने उसको ब्रह्म की तरह माना है समय को, तो 9 बजे का मतलब है 8:59 पर आप डेस्क पर होने चाहिए। ठीक हो गया? ताकि जब 9 बज जाएं, तब से लेकर 5 बजे तक आपका जो यज्ञ है वो जारी रहे। मतलब बोलते हैं ना, मुहूर्त बीत गया। आपने कब यज्ञ शुरू किया था? आपने एज ए बैंक एम्प्लॉय या कोई भी बिजनेसमैन भी कहता मैं कोई व्यवसाय करता हूं, मैं आपको सर्विस दूंगा। अब सर्विस के लिए आपने कहा था कि हम 2 वर्ष के लिए बाध्य हैं, कटिबद्ध हैं, हमने अनुबंध पर हस्ताक्षर भी किए थे, लेकिन हम वो मान ही नहीं रहे हैं। तो वो फिर उसका कर्तव्य कहां गया? उसका जो कर्म है फिर वो यज्ञ के रूप में नहीं माना जाएगा। वो तो क्या है, एक प्रकार, जैसे हमने बोला था ना, वो एक छद्मावरण है, वो ट्रैप में वहीं फंसा रहेगा। यानी यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त कर्म की तरह उसको माना जाएगा। दूसरे कर्म में लगा हुआ है, उसको लग रहा है बस मैं इसको मूर्ख बनाकर अपना जो मेरा बैंक बैलेंस है बढ़ा लूं, और वो कुछ समय के लिए शायद बढ़ा भी लेगा, कुछ समय के लिए, लेकिन वास्तविक जो उसको शांति उस धन से मिलनी चाहिए थी, वो मिलने वाली नहीं है। क्योंकि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कर्मा है, इसको कोई माइका लाल तोड़ नहीं सका आज तक। आपको लगता है मैं ब्लफ मास्टर बनकर पूरे संसार को छल लूंगा? कभी नहीं हो सकता है। जितनी ताकत है उतनी ताकत लगाकर देख लो आप। जो व्यक्ति छद्मावरण, छद्म यानी झूठ के सहारे अपने
व्यापार, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन को चला रहा है, वो कुछ समय के लिए 5 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष तक भी शायद धन का अर्जन तो कर ले, कमा तो लेगा धन। अब धन का आपने अर्जन करा है, उस धन का उपभोग भी तो करना है। जब आपने उसको छद्म, झूठ से कमाया है, बिना अनुशासन के कमाया है, वो धन आपको कहीं ले जाने वाला नहीं। आपको लगेगा वो सुकर्म, अच्छे कर्म में लगा दूं, हमारा जो सुपुत्र, हमारी सुपुत्री है, उस धन से वो पुष्ट हो जाएं। पुष्ट नहीं कर सकते। हाँ, शरीर मोटा कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं दूधो नहाओ पूतो फलो, वो धन वैसा कार्य नहीं कर सकता जो बोलते हैं शुभ धन और अशुभ धन। तो ये बात का बहुत गंभीरता से विचार करना कि जो भी हमने अर्जन किया है वो यज्ञ समझकर किया है या केवल मेरा बैंक में डिजिट बढ़ जाए। मतलब तब हम जब इस प्रकार के सोच से करते हैं तो फिर हमारा जो लक्ष्य है, हमारी जो नजर है लक्ष्य पर नहीं होती है। बोला ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। हम धर्म का पालन कर क्यों रहे हैं? मोक्ष के लिए। लेकिन अगर किसी को लग रहा है धर्म का पालन अर्थ और कामना पूर्ति के लिए है, खत्म, उसका कोई अर्थ नहीं है, फिर वो उसको यहीं रहना है जन्म जन्मांतर तक। वो मरने के बाद बार बार यहीं बहुत बुरी तरह वो पिसता रहेगा। हमें क्या चाहिए? हमें परमानंद चाहिए, वो सुख जो कभी ना छिन सके। वास्तविक ब्रह्मानंद, अमरता, निश्चिंतता, निर्भयता, स्वाधीनता। संसार के संबंध विच्छेद से ही मिल सकता है। और संसार से संबंध विच्छेद ना तो अर्थ करा सकता ना काम, धर्म भी नहीं करा सकता है। आपको बात समझनी है, धर्म का पालन करना है। धर्म का पालन करके मुक्ति या मोक्ष को पाया जा सकता है। लेकिन अब अगर कोई ये ना समझे कि मैंने ये जो कर्तव्य किया इसमें मैं और आडंबर जोड़ दूं और अपने जीवन को और कठिन बना लूं तो मुझे अर्थ, कामना पूर्ति मिलती रहेगी और मुझे मुक्ति भी मिल जाएगी। नहीं, जो मेरा कर्तव्य है वो कर्तव्य मैंने किस लिए पालन करना था? मुक्ति के लिए। लेकिन क्योंकि मुक्ति आज तो हो नहीं सकती है तो मुझे साथ साथ अपना भरण पोषण भी करना है। इसीलिए जो बीच के फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, अर्थ और कामना पूर्ति, ये भी मैं करने लगा। लेकिन कई व्यक्तियों को लगा कि मेरा मुख्य विषय ही अर्थ और कामना पूर्ति है, तो इस कारण से उसके कर्म को वास्तविक कर्म नहीं कहा जा सकता। उसका कर्म उसको कहीं ले जाने वाला नहीं है, वो तो ट्रैप में फंसा ही रहेगा। तो समझ में आया आपको? हमने जो कर्तव्य धारण किया है, यदि वो कर्तव्य हमें मुक्त नहीं करा सकता तो वो निरर्थक है, वो कर्म का कोई मतलब नहीं है। ठीक हो गया? तो यज्ञ के निमित्त आप जो भी काम करें, आप कोई व्यापार करें, नौकरी करें, अध्ययन करें, कोई स्टूडेंट भी अध्ययन करता तो समाज में दिखाने के लिए, किसी के सामने मैं बोल दूंगा, प्रेजेंटेशन में कुछ बहुत बढ़िया कर दूंगा, ये लोग मुझे, ये तो हम अपने आप को ही मूर्ख बना रहे हैं ना, क्योंकि हम मुक्ति उनके बस में नहीं है। हमें उसी माया को तो जीतना है जो हमें आसपास प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। उस माया के प्रभाव से आपको विरक्त हो जाना, उसके प्रभाव में नहीं पड़ना है। अपना, आपको चाहे फर्स्ट डिवीजन मिल रही है, सेकंड डिवीजन, टॉप डिवीजन, कोई भी डिवीजन आपको मिल रही है एक स्टूडेंट के रूप में, आपको वो कर्म भी परमानंद, परम सुख, कोई भी, ये तो एक साधारण सा व्यक्ति भी समझ सकता है कि मैं जो काम करूं उसका मुझे सदा सुख मिले। ऐसा नहीं कि उसका सुख मुझे 1 साल मिले, 2 साल मिले। तो वो सुख जिसको यहां ब्रह्मानंद भी कह रहे हैं, अमरता कह रहे हैं, निश्चिंतता कह रहे हैं, निर्भयता कह रहे हैं, जिसको भी ये चाहिए हो, ठीक है। बाकी आप कई दफा हमें लगता है कि यार ये चीज तो मुझे संसार में मिल जाएगी, कभी नहीं मिल सकती है। आप कोई भी काम कर लें संसार की दृष्टि से, कई बार लगता है मैं अब निश्चिंत हो गया, कहते मेरे बैंक बैलेंस 100 करोड़ रुपए मेरे बैंक में पड़े हैं, मेरे पास इतने एसेट्स हैं और मुझे क्या चाहिए, मैं निश्चिंत हो गया। ऐसे निश्चिंत होने वाले नहीं है भगवान। आप अगर हमने कर्म वैसे नहीं, कहीं और ट्रैप में फंसा देंगे, वो धन कहीं और लगने वाला है, रोग में लगा सकते हैं, कहीं और कोई ऐसे विचित्र व्यक्ति आपको मिल सकता है जो आपको कहीं कानूनी कार्रवाई में फंसा दे। तो वो जो निश्चिंतता है, जिस निश्चिंतता को सदा के लिए एंजॉय किया जा सकता है, जिस
जिस जीत के बाद कोई और फर्दर जीत नहीं है, वो तो तभी प्राप्त हो सकती है जब हम अपने कर्तव्य, अपने काम को यज्ञ समझकर करें, पूर्ण पवित्रता, श्रद्धा और विश्वास के साथ। ठीक हो गया। मैं अगेन यहां क्लियर कर रहा हूं, कई लोगों को ये बहुत बड़ी मन में भ्रांति पाली हुई है कि जो मैं कमाई के लिए कर रहा हूं वो तो एक अलग कर्म है, और जो मैं मंदिर में बैठकर 2 घंटे पूजा कर रहा हूं, 1 घंटे पूजा कर रहा हूं, आधा घंटा पूजा कर रहा हूं, केवल शायद यही मुझे मुक्त कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति फैली हुई है कि भाई मुझे जो मैं दान कर रहा हूं, मैं जो मंदिर में बैठकर आधे घंटे की पूजा कर रहा हूं, शायद मैं इस कर्म से मुक्त हो सकता हूं। ऐसा नहीं है। अगर आप कहीं आर्मी, सेना, देश के लिए लड़ रहे हैं तो हो सकता है आपके आसपास वैसा माहौल ही ना हो कि आप उस प्रकार के यज्ञ कर्म कर सकें। बॉर्डर पर आप हैं दान पुण्य करने का, लेकिन आपको पुण्य उससे ज्यादा मिल जाएगा जो किसी व्यक्ति ने बहुत बड़े यज्ञ करके या दान करके कमाया है। पुण्य तो मिलता ही है, लेकिन आप अगर वहां लगे हैं उस समय, तो आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है राष्ट्र की सेवा को पूजा यज्ञ समझकर करना है। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वो कर्म भी आपको मुक्ति दे सकता है, आपका फाइनल डेस्टिनी, आपको ब्रह्मानंद प्राप्त करवा सकता है, यानी परम आनंद जो है आपको अमरता दे सकता है। फिर उसके बाद मरना नहीं है, कहीं दोबारा जन्म नहीं लेना है, वो प्रदान कर सकता है। हमारा केवल कर्तव्य तो ये तो सबसे सरल तरीका है। कहता भाई आपको किसने मना किया है अर्थोपार्जन से? आप अर्थोपार्जन कीजिए ना, लेकिन केवल अर्थ के लिए ही कार्य करना कि भाई अगर मुझे किसी को गलत भी बोलना है, मुझे किसी का तिरस्कार भी करना है, मुझे देशद्रोह भी करना है, तो वो करके भी अगर मैं अर्थोपार्जन कर सकता हूं तो मैं करूंगा। तो ये कर्म फिर कहीं ले जाने वाला नहीं। उससे जो आपने धन अर्जित भी किया है, वो धन हमारे आगे कुटुंबियों का नाश ही करेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने धन अर्जित किया बिना किसी नियम के, और जब उस धन का उपभोग करने का समय आया कि अब तो हमारा रिटायरमेंट लाइफ है, क्योंकि फल हमारे बस में थोड़ी है, हमारा तो कर्म पर अधिकार है। हमने कितनी प्लानिंग की थी कि भाई ऐसे कर देंगे, वैसे कर दे, दूसरों का हमने छल से बल अर्जित कर लिया, लेकिन जब उस बल का सदुपयोग करने का समय आया, आप उसकी एक पैनी भी उपयोग नहीं कर पाए। तो यह हमें ध्यान रखना है कि जीवन में जो एकत्रण है, जो अर्थोपार्जन करना है, वो अनुशासित होकर करना है, तो आपका जॉब भी एक यज्ञ बन जाएगा। आप एक टीचर हैं, अनुशासित होकर पढ़ाइए। आपको जितना वेतनमान मिल रहा है, जितने आवर्स का आपका कैरिकुलम है, जो भी आपको लेसन प्लान दिए हुए हैं, वैसे आप काम करें। आपको लग रहा है मैं वहां से करके अपना यहां घर में बैठकर अपना सुख आनंद से जीवन बिता रहा हूं, फिर आपको वो श्राप मिलेगा, और वो श्राप केवल आपको प्रभावित नहीं करेगा, आपके परिवार के लोगों को भी प्रभावित करेगा, हमारी संतानों को भी प्रभावित करेगा। ठीक हो गया? तो ये कर्म बंधन बहुत सरलता से भी इससे मुक्ति पाई जा सकती है। और अगर हम किसी को झूठ से समझ रहे हैं कि कोई देखने वाला नहीं है, झूठ से या जो वास्तविक कर्म नहीं माने गए हैं, उन कर्मों से व्यक्ति जीतना चाहता है संसार को, या ऐसा समझता है, दम्भी हो जाता है, वो अहंकारी हो जाता है कि यार मेरे पास तो बल आ गया है, तो मैं जो कुछ भी बोलूंगा वो सत्य ही माना जाएगा। वो अपने आप को ही मूर्ख बना रहा है, क्योंकि जो खोटा सिक्का है वो यहां तो चलेगा कुछ वर्ष, वो परलोक में तो काउंटिंग हो रही है ना सारी कि भाई इसने जो भी अपना पुण्य अर्जित किया है वो खोटा सिक्का है, वो झूठ बोलकर अर्जित किया है, तो वो तो आपका इनवैलिड कॉइंस काउंट हो जाएगा। आप बोलेंगे मैंने सर इतना दान किया, इतना दान किया है, बोलेंगे नहीं, इसके दान को हम कितना काउंट कर रहे हैं? 0। तो अपनी समझ में उसने लाखों डॉलर दान कर दिए, लेकिन वहां पर क्या काउंट हुआ है? कभी इनवैलिड, वो डोनेशन इनवैलिड मानी जा रही, उसकी कोई मदद उसको परलोक में नहीं मिलेगी। इस लोक में भी उसका यश, मान सम्मान खत्म हो जाएगा अगर उसने वो गलत, जिसको कर्तव्य सेवा समझकर किया जाता है, यानी हम वो काम करें जो जिसका जो फल हम ईश्वर को समर्पित कर सकते हैं, तो बहुत सरल हो जाएगा। मैं एक शिक्षक हूं, टीचर हूं, तो पूरी
पूरी मेहनत लगा दूं, पूरा अनुशासन। मैंने बोला 9 बजे का मतलब 8:59 पे मैं वहां मौजूद हूं, कक्षा में मौजूद हूं। और अगर मुझे 5 बजे निकलना है तो जब तक 5 बज नहीं जाते हैं मैं उस हॉल से बाहर नहीं जा सकता। 5 बजने के बाद ही बाहर निकलूंगा। तो यह है अपने जॉब से ही यज्ञ का फल लेने का सबसे सरल तरीका। ठीक हो गया। वो जॉब करते ही करते ही आपको मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। कितनी बड़ी बात है। कोई तो कितने आडंबर रचाकर भी उसको प्राप्त नहीं कर पा रहा है। आप कहीं भी लगे हैं, किसी भी कर्म में लगे हुए हैं। मैं एक स्वीपर भी हूं, मैं समाज सफाई करने का काम करता हूं, सफाई कर्मचारी। मेरे को वेतनमान उसका मिलता है। मैं वो वेतनमान जो मिल रहा है उतना अनुशासित होकर कर्म कर रहा हूं कि भाई आपका काम है कि सुबह आपको 7 बजे से लेकर 11 बजे तक शहर के इस हिस्से को साफ रखना है और उसके बाद आपको रात्रि के इतने घंटे उसका बहुत ध्यान रखना। तो फिर मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूं, वो मेरा है, मैं इसके लिए कर रहा हूं। अगर किसी को यह स्वार्थ लगता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, एक होता है सांसारिक स्वार्थ जो नकली है, जो खत्म हो जाएगा। अगर वास्तविकता के साथ जुड़कर कोई व्यक्ति समझता भी चलो मैं ये काम कर रहा हूं, कह रहा है ये सर अमर होने के लिए काम कर रहा है, क्या बुराई है इसमें? हालांकि जो मुक्ति की साधना में लगे हैं उनके लिए बोलते हैं निस्वार्थ होकर कर्म करना चाहिए। लेकिन अगर कोई रिहर्सल कर रहा है, नई शुरुआत कर रहा है, उसको बोल दें भी जो तुझे परमानंद मिलेगा, जो तुझे निश्चिंतता, निर्भयता, स्वाधीनता मिलेगी, वो तभी मिल सकती है जब तू वो कर्म करे, कोई देख रहा हो या नहीं देख रहा हो, उतना ही बढ़िया कर्म होना चाहिए। तो हम जनरली किसके डर में करते हैं भी कोई कैमरा लगा होगा, कोई हमें देख रहा है, हमारा बॉस देख लेगा तो हम अच्छा कर्म करेंगे, नहीं तो भाग जाओ। आप भाग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वो कर्म फल आपका काउंट नहीं हुआ है और वो बैकलॉग लग गया। बड़ी मेहनत से आप वहां तक पहुंचे थे, उल्टा चपत लग गई अब आपको। ठीक हो गया। और इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी बकायदा, आपको भी, आने वाले हमारे संतानों को भी इसकी कीमत चुकानी। इसीलिए बहुत अनुशासित होकर, बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए कि मैं यहां तक पहुंच गया हूं, अब मैं यहां से नीचे जाने वाला नहीं, मैंने ये लेवल अचीव कर लिया है, अब मैं अपने कर्म को और अनुशासित बनाऊंगा। और जब हमारा वो लेवल हम रीच कर जाएंगे तो अपने आप ही हम वो ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। अपने आप ही हमारे अंदर ही वो स्वयं ही स्फुरित हो जाएगा। अपने आप ही, कहते हैं ना, बीज से वो पौधा निकलना शुरू कर देता है। हमारे अंदर से अपने आप ही वो ज्ञान बाहर आना शुरू हो जाएगा। हम सब कुछ जान जाएंगे, ब्रह्मांड का अनंत ज्ञान एक साधारण सा एम्प्लॉय भी स्वयं जान सकता है। ठीक हो गया। ये शक्ति है सत्य और अनुशासन में। ठीक हो गया। उसने कभी शायद उसको बहुत बड़े, उसने कोई वेदाध्ययन या उपनिषदों का अध्ययन भी नहीं किया होगा, फिर भी वो ज्ञान सारा पा सकता है अगर वो जीवन में अनुशासित होकर कर्म करे, क्योंकि तभी वो मुक्त हो सकते हैं। ऐसे तो मुक्ति मिलने वाली है नहीं भाई, मन में कोई ऐसी कामना शेष रह रही, फिर कहां मुक्ति मिलेगी? वो सब कुछ जान जाता है फिर। ठीक हो गया। इसलिए सबसे सरल तरीका यही है, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों, यानी अपना जो भी काम करें उस यज्ञ के समझ कर करें। अतिरिक्त दूसरे कर्म में लगा हुआ, कोई दूसरे कर्मों में अगर आप लग गए हैं तो मनुष्य समुदाय कर्मों में बंधता है। जितने आप बनते रहेंगे तो क्या है, इसको क्या बोल सकते हैं, मनुष्य कर्मों से नहीं बनता, कर्मों में आसक्ति और स्वार्थ भाव से ही बनता है। ये जो बात बोली इसको थोड़ा क्लियर समझ लीजिएगा। वो वास्तव में कर्मों से नहीं बंधा है, वो कर्म किस मंशा से कर रहा है इससे बंध जाता है वो। अब दोनों व्यक्तियों ने दिखने में लगता वही काम किया है। मैंने भी कोई सेवा की समाज की, एक और व्यक्ति ने की, मैंने दिखावे के लिए की, वो मुझे देख रहा था, मेरा संसार में मान सम्मान। दूसरे व्यक्ति ने बिना किसी दिखावे के वो सेवा की, तो वो सेवा या वो कर्म उसका यज्ञ है और मेरा वो कर्म का कोई वो खोटा सिक्का है। उसका जो फल अपने को मिला है उसका कोई रिलेवेंस नहीं है, उसका लौकिक पारलौकिक जो महत्व होना चाहिए था उसको कोई महत्व नहीं है। मुझे लग रहा है मैंने पुण्य अर्जित किया है, कोई पुण्य उसका अर्जित नहीं हुआ। ठीक हो गया। तो ये विचार करना है। ये श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।